आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। आज की खास मुलाकात में मेरे साथ हैं सीनियर गुजर लीडर और कई समाजी तंजीमों में काम करने वाले सीनियर रहनुमा जनाब इश्तियाक भट्टी साहब। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बात आपको बता दूं। जब भी बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं और गुजर कौम का जब भी कोई मसला होता है तो उसकी आवाज बुलंद करने में जो है ये अवलीन नंबर पे जो है वो रहते हैं। चाहे वो गुजर बकरवालों के शेड्यूल ट्राइब का मसला था, वहां हमने इनको देखा, और उसके अलावा कई सारे मौकामात पे जो है इन्होंने खुल के बात की है। आज बिलखसूस इनसे इंटरव्यू करने का और इनसे बातचीत करने का मेरा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई हुकूमत बनी है और जो गुजर बकरवालों के मसले हैं वो मसले यूं के तू पड़े हुए हैं। चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला हो, चाहे वो गुजर बकरवालों को बुनियादी हकूक दिए जाने का मसला हो, या गुजर बकरवालों की और कई तरह की मुश्किलात हों, बात करेंगे और एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। भट्टी साहब, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने इंटरव्यू में पहले ही कहा कि आप जब भी गुजर बकरवाल कौम की बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं आपका किसी सियासी जमात से तल्लक है, आप भूल जाते हैं कि मेरे अल्फाज से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आप कौम की बात जो है बड़ा बेबाकी से करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत बनी है। अब नई हुकूमत के आगे कौम के मसले किस तरीके के रखने का प्रयास जो है आप लोग करेंगे? अगला साहब, जैसे आपने मेरे तारफ में कुछ ज्यादा कह दिया, इस काबिल तो मैं नहीं हूं। अलबत्ता ये बात आपने सच कही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे हमेशा टाइम देते हैं अपनी बात रखने का। तो ये बात तो सच है कि मैं इंशाल्लाह अपनी गुजर बरादरी के लिए कई मुद्दों पे बोलता रहता हूं और बिल्कुल जो जो सच्चाई है और बगैर किसी लिहाज के, बगैर किसी खुशामद के, बगैर किसी मुनाफकत के इंशाल्लाह मैं अपनी बात रखता हूं, अपनी बरादरी की बात रखता हूं। तो आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ वक्त दिया मुझे। तो जहां तक गुजर बकरवालों के मसाइल का तल्लक है तो ये गुनागू मसाइल हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब जावेद राणा साहब ने शेर कश्मीर भवन में पहली बार मिनिस्टर बनने के बाद जब वो आए तो उन्होंने शेर कश्मीर भवन में भी ये कहा था कि जहां गुजर की बस्ती शुरू होती है कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वैली में, कठुआ में, सांबा में, जम्मू में भी वहां बिजली के पोल खत्म हो जाते हैं, वहां पानी की पाइपें खत्म हो जाती हैं, वहां सड़क का काम रुक जाता है। तो ये तो हमारे साथ 70 साल से होता रहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, एनसी की गवर्नमेंट रही है, मिली जुली सरकारें रही हैं, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार रही है। तो हमें हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हर दौर में हमें मुसीबतों झेलनी पड़ी। अभी भी आप देखेंगे कि हमारे अभी इस साल जो हमारे बकरवाल तबका से जो और दोधी गुजर जो थे, जिनको पिछले साल और उससे पिछले साल गवर्नर साहब ने और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ट्रक फराम किए थे, इस पर वो नाजारत थी। हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं हमारे लोगों को बसें प्रोवाइड की गई। वो बेचारे अब सड़कों पे पैदल चल रहे थे और उन्होंने अपने कंधों पे यानी बकरियों के बच्चे और भेड़ों के बच्चे उठाए हुए थे, अपने बच्चे उठाए हुए थे, और धूप में, बारिश में, ठंड में बेचारे बड़ी मुसीबत में चल रहे थे। यही तो मेरा रोना था। आप देखिए ना, कल ये ट्राइबल डे था, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल डे जो है वो मनाया गया, लेकिन उसमें ना ठाकर, ना गुप्ता, ना वर्मा, ना शर्मा, ना सैयद, ना मलिक, ना कोई और, ना ब्राह्मण, ना कोई और उसमें ना मलिक, ना मिर्जा शामिल थे, क्योंकि उनको पता कि हम नकली ट्राइब हैं। मैं आज दोबारा से आपके चैनल के वसात से ये कहता हूं कि अगर वो असली ट्राइब होते तो वो कल उस ट्राइबल फंक्शन में शामिल होते। उन्होंने साबित कर दिया कि हम नकली ट्राइब हैं। क्या कहना चाहते हैं कि वो खाली आप लोगों का हकूक खाना चाहते हैं और वो ट्राइबल का कोई फंक्शन हो उसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते? उनको ट्राइबल कहलाना भी, वो कहलाते भी नहीं है, उनको ट्राइबल कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं। अब वो ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा उनका क्या कल्चर है? जैसे हमारे गुजर लोग जो हैं वो टोपी लगा के आए, वो पगड़ी लगा के आए, वो उनकी जो चीजें हैं, विरासती चीजें हैं, उनको लेके आए। गुजर भंगड़ा हुआ, वहां पर गुजर गीत हुए,
आप ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा क्या गोजरी गीत गाएंगे या वो पहाड़ी गीत गाएंगे, वो आते उनको वहां कोई अपने माल दुकान शोरूम का डिस्कस तो नहीं करना था। उनको उनको बिजनेस वहां पर दिखाना नहीं था जी, हमारी इतनी मॉल है, हमारे इतने शोरूम है, हमारी इतनी दुकानें। तो यही तो हम कह रहे थे ना कि ये सब ड्रामा कर रहे थे। ये ट्रैवल नकली, ये सारे नकली ये जो पहाड़ी लोग हैं नकली नकली ट्राइब में एक बार नहीं 100 बार नाराज होते रहे। मेरा मौका बिल्कुल क्लियर है कि ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा कोई ट्राइब नहीं है। इनको 10% ऑलरेडी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो 10% ये एंजॉय कर रहे हैं, इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना था। और ये भी सितम शरीफी की बात है, मैं आपके चैनल से ये कहता हूं कि कोई नोटिफिकेशन ऐसी हमें नहीं मिली जिस नोटिफिकेशन के तहत इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाती। ये तो ऐसे ही था जैसे एसटी सब्जेक्ट एसटी मिली इनको, तो गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप भी लड़ो इलेक्शन। और मैंने आपने इंटरव्यू में इलेक्शन होने से पहले ये कहा था कि हम बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे रजौरी पुंछ से और इनको हुकूमत नहीं बनाने देंगे। और हमने साबित कर दिया कि रजौरी पुंछ से बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी हमने, और बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी, वरना बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी तैयार थी। मैंने कहा था ये 35 लाख गुजर हैं और आप गुजरों के साथ बिगाड़ रहे हैं, आप गुजरों को नाराज कर रहे हैं, आप नेशनलिस्ट कम्युनिटी को नाराज कर रहे हैं। ये वो गुजर कम्युनिटी है जो हम बॉर्डरों पे भी फौज के साथ कंधे से कंधे मिला के हम बॉर्डर की रखवाली करते हैं। मियां अल्ताफ ने अपने इलेक्शन में साबित कर दिया है कि पहाड़ियों के कोई वोट नहीं मिले बीजेपी को, और ना पहाड़ियों के वोट हैं कहीं, ना पहाड़ी कोई सीट निकाल सकते हैं एमपी की। हमने गुजरों ने एमपी की सीट भी निकाल के दी, असेंबली की सीटें भी निकाल के दी। और गुजर एक ताकत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप ये सोचना है, अब ये विचार करना है। और बीजेपी को मैं ये दोबारा चेतावनी देता हूं कि गुजर बकरवाल जो 35 लाख है, जिसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान में है, अगर गुजर बिगड़ जाएंगे तो हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए ना कि गुजर बकरवालों के अगर 10% दिया है आपने, इकोनॉमी वीकर सेक्शन ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा को जब दिया था तो उनको एसटी देने की क्या जरूरत थी? जो जिन लोगों की वजह से हमने एसटी ली थी उन लोगों को आपने हमारे सर पे बैठा दिया है, और कल ये साबित हो गया है कि वो ट्राइब ही नहीं है, वो तो वह ट्राइबल डे में शामिल ही नहीं हुए। भट्टी साहब, थोड़ा सा कौम के मसलों पे बात कर लेते हैं। नई हुकूमत बनी है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला हो, चाहे वो खाना बदोश लोगों को जमीनें दिए जाने का मसला हो, चाहे उनकी बस्तियों में डेवलपमेंट किए जाने का मसला हो। 70 सालों से उन लोगों की हालत बदतर है और आज भी वो वही जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी वो पहले जीते रहे हैं। हालांकि वक्तन फक्तन वो लोग शिकार के पीले पंजे का शिकार होते रहे हैं। अब ये जो नई हुकूमत बनी है, क्या कुछ पॉलिसीज और क्या कुछ प्रोग्राम इन लोगों के लिए लेकर आ रही है? देखिए ना हकला साहब, बदकिस्मती की बात है, वो लोग जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर ने जिन्होंने हजारों कनाल गवर्नमेंट की लैंड बेच दी है, अब उनके मुझे नाम वो बताने की जरूरत नहीं है, एजेंसीज को पता है कौन लोग हैं जिन्होंने जम्मू में और कश्मीर में हजारों कनाल फॉरेस्ट लैंड और हजारों कनाल जो है वो स्टेट लैंड बेची है। उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है। और सिदरा में 4 लोग जो माइग्रेट होके वगैरह मिलिटेंसी से डर के भाग के सिदरा में आके आपने कोठे बनाते हैं, तो उनको जाके ढा देते हैं आप। और वो कहते हैं ना कि कमजोर पे मुझे गुस्सा आता है और जो मसल पावर रखता है उससे डर लगता है। तो गवर्नमेंट को तो गरीब आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब से जावेद अहमद राणा साहब, मैं आपके चैनल की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईकमांड का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जावेद अहमद राणा जैसा जज्ब, ये काम करने वाला काबिल आदमी जो है और पॉपुलर आदमी, जो वायद एक गुजर लीडर है जम्मू कश्मीर में जो गुजरों के लिए कुछ करना चाहता है, अगर उसको मौका मिला तो इंशाल्लाह ये फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इंप्लीमेंट होगा, गुजर बस्तियों में पानी भी जाएगा, गुजर बस्तियों में सड़क भी जाएगी, गुजर बस्तियों में इंशाल्लाह अभी तो 1 महीना हुआ है गवर्नमेंट को बने हुए, तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि ये जो हमारे खासकर मुगल रोड पे और नेशनल हाईवे पे गुजरों के लिए शेड भी बनने चाहिए, जहां वो रात को वहां बैठ के आते जाते वहां रुक सके। इनको गवर्नमेंट की गाड़ियां प्रोवाइड होनी चाहिए जैसे प्रोवाइड होनी चाहिए थी। इनके मोबाइल स्कूल चालू करने चाहिए। इनकी जो वैकेंट पोस्टें हैं, मैं आपके चैनल की वसादत से, मैं गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करूंगा कि जितनी बैकलॉग वैकेंसीज हैं, गुजर बकरवालों की 10,000 पोस्टें खाली हैं जम्मू कश्मीर में,
जिनमें रहबर तालीम है, रहबर ज़राअत है, रहबर जंगलात है, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की पोस्टें इतनी खाली हैं कि पिछले 10-10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और लोग एमएससी करके ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं। आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू और कश्मीर में खोलने की क्या जरूरत है अगर आपके पास आप लगा नहीं सकते हैं। आप इंजीनियरिंग बच्चे इतने बेकार हैं, तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का मसला है। जितनी पोस्टें भी हैं, अगर 1 लाख पोस्टें वैकेंट हैं, अगर 50,000 पोस्टें वैकेंट हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, ये सब पोस्टें रेफर करनी चाहिए ताकि हमारे नौजवान बच्चे, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हों, किसी मजहब से हों, किसी इलाके से हों, ताकि वो मेरिट के हिसाब से अपना अपना हक उनको मिल जाए। और खासकर मैं ये बताता हूँ कि जो गुजर बकरवालों की जो फेक सर्टिफिकेट्स कश्मीर में बनती आई हैं, और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। मैं चाहूंगा कि जावेद अहमद राणा साहब इस पे एक्शन लें, एक कमेटी बनाएं, एक कमीशन मुकर्रर करें जो ये जांच करे कि 10 साल में कितने जाली लोग जो हैं वो गुजर बकरवाल के फेक सर्टिफिकेट्स पे लगे। हमें बेचारों को 10% मिला, और वो भी मैं आपको बताऊं ना, मैं जब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर चीफ प्रोसिक्यूटिंग अफसर था, तो मेरी जगह एक नॉन एसटी जो है उसको प्रमोट कर दिया डीडीपी, और उसके लिखा एसटी। तो जब मैंने होम कमिश्नर से कहा कि ये एसटी नहीं है, तो होम कमिश्नर को कोई जवाब नहीं आया, कहने आपको भी बना देंगे। ये तो होता रहा है। हम जब ये मेरे साथ तो हो सकता है, तो मैं तो कहता हूँ हजारों आदमियों के साथ ऐसा ही हुआ है। हमारे लोगों को पीछे किया है और जाली लोगों को आगे प्रमोट किया है। हमारे लोग जो फील्ड में जाते हैं, हमारे लोग जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है, दूसरे लोगों को आगे कर दिया जाता है। अब ठाकर गुप्ता वर्मा शर्मा को 10% ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बिल पास करके दिया था, उनको एसटी देने की क्या जरूरत थी जब वो एसटी है नहीं। सबसे बड़ा हमारे साथ ये धोखा हुआ है। और मैं उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को आप रिव्यू करें। जो आरबीए काट के और जिन लोगों को डिजर्व नहीं करते थे उनको 10% के बजाय 5% किया जाए, ये मेरी मांग रहेगी। बड़ी साहब, एक सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूंगा। पिछले साल जम्मू के अंदर एक गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी शेर कश्मीर भवन के अंदर। आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा कोसा भी था, और आपने फारूक अब्दुल्ला की उस स्टेटमेंट पर गुस्सा भी जो है वो एहतजाज भी जो है वो दर्ज करवाया था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नॉन एसटी को एसटी विंग का प्रेसिडेंट बनाया। आप लोगों ने तब भी बहुत ज्यादा बोला। लेकिन आज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हर एक विंग जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के अंदर मैंने किसी व्यक्ति को एसटी विंग का ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देखा, ना मैंने ब्लॉक प्रेसिडेंट देखा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे सबसे ज्यादा गुजर बकरवालों का वोट मिलता है, उस विंग के अंदर आप लोगों का सेल तक नहीं है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये जमात जो है आपके साथ बेहतर करेगी? नहीं, इंशाल्लाह मुझे हमें हमें इस बात का एहसास था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात थी जिसको हमेशा मैं एंटी गुजर जमात कहता था, और शेख अब्दुल्ला से लेकर हमारे खिलाफ पॉलिसियां बनती रही हैं। लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हुआ है कि उमर अब्दुल्ला को और फारूक अब्दुल्ला को यह एहसास हो गया है, जैसे बीजेपी वालों को यह एहसास हुआ है कि गुजर एक बहुत बड़ी ताकत है जम्मू कश्मीर में, ऐसे एनसी को यह एहसास हुआ। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि उन्होंने जावेद अहमद राणा को पीर पंजाल रीजन से कैबिनेट में दर्जा, कैबिनेट मिनिस्टर लेके ये साबित करने की कोशिश की है कि हम कुछ गुजरों के लिए करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वक्त बताएगा अब हालात। तो उस वक्त तो फारूक और नेशनल, जैसे कांग्रेस में एसटी सेल है, बीजेपी में एसटी मोर्चा है, ऐसे मैं चाहूंगा कि मियां अल्ताफ साहब और जावेद राणा साहब ये उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला को मिल के उनको ये बावर कराएं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एनसी में एक एसटी मोर्चा होना चाहिए, एसटी सेल होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए। जो जो काम अधूरे रह गए या जो ऑफिसर इनकी बात नहीं सुनता है, ताकि वो शिकायत तो लगा सके, वो ये तो कह सके जनाब फला पॉकेट जो है फला जगह में फला तहसील में काम नहीं हो रहे। तो ये मैं आपने मुझे याद दिलाया, तो मैं भी आपके चैनल की वसात से मैं ये चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो एनसी में भी एसटी मोर्चा शुरू रखें। आने वाले दिनों में पंचायती इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हैं। आपकी कौम की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी? इंशाल्लाह हमारे जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जिसका मैं सूबाई प्रेसिडेंट हूँ, हमारी तंजीम इंशाल्लाह आइंदा इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है। और पहले तो हम गवर्नर साहब से टाइम लेके मिलेंगे, और जो मुद्दे
अभी पेंडिंग है, उन मुद्दों को हम याद कराएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में, और गुजर बकरवालों को मैं ये कहता हूं कि आप खुल के पंचायत इलेक्शन में और डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो पनपे, वो मजबूत हो। और अगर आपके इलाके का अपना सरपंच होगा तो वहां जब जो ग्रांट आपके गांव के लिए, पंचायत के लिए जाएगी, तो वो उसको बेहतर खर्च कर सकता है। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जैसे ग्राम सभा है, वो जब पंचायत इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी फॉरेस्ट राइट, वो जो जितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो एसडीएम को और डीएफओ से रिकमेंड करके डीसी साहब को दें। और मैं ये चाहूंगा कि जावेद अहमद राणा साहब के फॉरेस्ट मिनिस्टर बनने के बाद मैं ये यकीन दहानी से कह सकता हूं कि हमारी गुजर कम्युनिटी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जावेद साहब 1 साल के अंदर अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और हमारे आधे मसाइल तो इसके इम्प्लीमेंट होने से और पंचायत के इलेक्शन कंप्लीट होने से, पंचायत के पावर मिलने से हमारे आधे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। चलिए जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर इश्तियाक अहमद भट्टी जी, जो कि जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कौम को दरपेश मसाइल और मुतालबात पे बात करते हैं। आज भी हमने समझने की कोशिश की है, और बिलखसूस जो एक जमात के अंदर एसटी विंग नहीं है, उस पर हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की, और जो ट्राइबल लोगों के मुतालबात हैं उन पर हमने खसूसी बातचीत की है। और एक बात जो है वो निकल के सामने आई है कि सरकार पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर, जब कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी जी यहाँ पे थे, तो उस टाइम से लेकर नोमैडिक खाना बदोश लोगों को, चाहे वो बकरवाल हों या फिर वो दोदी कबीला से तल्लक रखने वाले लोग हों, उन्हें जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए और श्रीनगर से जम्मू आने के लिए कुछ एसआरटीसी की गाड़ियां जो है वो सरकार मुहैया करवाती थी। लेकिन इस साल वो गाड़ियां जो हैं उन लोगों को नहीं मिली, जिसका चलते वो लोग सड़कों पर धक्के खाते हुए, अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए, अपने मवेशियों को कंधों पर उठाए हुए इन दिनों जम्मू का रुख कर रहे हैं। और सरकार को इस पर सोचना होगा कि आखिर कोई पॉलिसी बनाई थी तो ये वही कौम थी, ये वही लोग थे जिन लोगों ने सरकार के इस कदम की जबरदस्त सराहना भी की थी। बिलखसूस हमारी ये खसूसी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, फिर भी इश्तियाक भट्टी जी से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।